हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन कह रहा था, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मेरे लिए एक प्रॉमिस को ब्रेक नहीं कर सकते। जब वांगजी विहीन को छोड़ देता है तो वांगजी विहीन के लिए फूड लेकर आया था। विहीन अपने फूड को एंजॉय कर रहा था और वांगजी को किस कर रहा था। जब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं तो विहीन के फादर विहीन से मिलने के लिए आते हैं। विहीन अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विहीन के फादर कहते हैं, विहीन तुम्हें और जिंगशा को बहुत दिन हो गए हैं, तुम दोनों यूनमक नहीं आए हो तो हमारे साथ चलो तुम, कुछ दिनों के लिए तुम रेस्ट भी कर लेना। विहीन और जिंगशा अपने मॉम डैड को मना नहीं कर पाते और उनके साथ यूनमक चले जाते हैं। जब विहीन यूनमक में पहुंच गया था तो जिंगशा के साथ स्ट्रीट में घूम रहा था। घूमते घूमते दोनों को भूख लगाई थी तो दोनों पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जिंगशा अपने लिए फूड को ऑर्डर कर लेता है और विहीन से कहता है, विहीन तुम क्या खाना चाहते हो। तभी विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है, ये सारा फॉल्ट लज्जा का है, मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकता। ये सुनकर जिंगशा विहीन को देख रहा था और विहीन से कहता है, तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम मेरे साथ में हो तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी विहीन कहता है, तुम्हें पता है जिंगशा, लज्जा बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मेरे लिए 3 रूल्स बनाए हैं और मुझे उन्हें फॉलो ही करना होगा। जिंगशा कहता है, रूल्स? विहीन वो कौन से रूल्स हैं जो तुम्हारे हस्बैंड ने बना दिए। विहीन कहता है, रूल्स ना, उसने मुझसे कहा था कि मैं जंप नहीं कर सकता, ना ही अल्कोहल ले सकता हूँ और स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ये सुन के जिंगशा स्माइल करने लगता है और विहीन से कहता है, विहीन तुम 5 महीने से प्रेग्नेंट हो और हंगुन जुन ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है। ये सुन के विहीन अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और पाउटिंग करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, तो तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। तुम भी मेरे अगेंस्ट हो गए हो जिंगशा। लज्जा मुझसे प्यार नहीं करता अब, क्योंकि मैं फैटी हो गया हूँ ना। उसी वक्त वहाँ वांगजी आ गया था और विहीन को हक कर लेता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम वाइन नहीं पी सकते हो, बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। और विहीन के चीक्स पर किस करते हुए कहता है, विहीन तुम हमारे बेबी को कैरी कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना होता है, इसीलिए मैंने स्पाइसी फूड को मना किया है। विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है, लेकिन मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। विहीन वांगजी से कंप्लेन कर रहा था। सामने जिंगशा बैठा हुआ था और उसे गुस्सा आ रहा था और जिंगशा सोच रहा था, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ और ये विहीन का हस्बैंड यहाँ आ भी गया। विहीन तो सच कह रहा था, ये तो विहीन के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता। जब जिंगशा ये सब सोच रहा था तभी कोई जिंगशा को हक कर लेता है और चीक्स पर किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुन के जिंगशा सरप्राइज हो गया था। जब जिंगशा टर्न होके देखता है तो वहाँ जिंगशा का हस्बैंड आ गया था, यानी सिचैन। जिंगशा सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वो चारों 1 दिन और यूनमक में रुकते हैं, उसके बाद वापस गूसू चले जाते हैं। जब नाइट हो गई थी तो विहीन वांगजी के पास लेटा हुआ था और वांगजी से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे चांस मिला है हमारी बेबी को कैरी करने का, जो मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। वांगजी विहीन के फॉरहेड पे किस कर लेता है और विहीन सो गया था। इसी तरीके से 2 महीने और बीत गए थे और विहीन अब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गया था। अब वांगजी ने विहीन का बाहर जाना बंद कर दिया था। ये सब देख के विहीन अपसेट हो गया था। जब एक दिन विहीन ने पूछा था, लान गागा क्या मैं नाइट हंट पे जा सकता हूँ, तो वांगजी ने मना कर दिया था। आज विहीन ने दोबारा पूछा था तो वांगजी ने दोबारा मना कर दिया था। तो विहीन वांगजी को हक कर लेता है और पाउटिंग करते हुए कहता है, मैं वीक हो गया हूँ क्या जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ। वांगजी जल्दी से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है विहीन। विहीन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे बाहर जाने दो और तुम मेरे साथ चलो ना, अगर मुझे कुछ भी होगा तो मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। वांगजी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। विहीन मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। विहीन अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और गुस्से में कहता है, लायर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारे साथ सभी यही सोच रहे हैं कि मैं जब से प्रेग्नेंट हुआ हूँ मैं वीक हो गया हूँ। मेरे पास मेरी गोल्डन कोर है और मेरी फ्लूइड भी तो है ना, वो दोनों मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे और मैं अपनी बेबी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। प्लीज़ हम दोनों को बाहर जाने दो ना। जब विहीन इसी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था तो वांगजी को गुस्सा आ गया था और वांगजी चिल्लाते हुए विहीन का नाम लेता है तो विहीन डर गया था। उसके बाद विहीन बेहोश हो गया था। जब वहाँ डॉक्टर आता है तो विहीन का चेकअप करने लगता है और वांगजी से कहता है, विहीन की पल्स तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं
लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब डॉक्टर वहाँ से चला गया था तो वांग जी विहीन के पास बैठा हुआ था, और जब थोड़ी देर के बाद विहीन को होश आ गया था तो विहीन से कहता है तुम ठीक तो हो ना। विहीन कहता मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक है। ये सुन के वांग जी विहीन को हक कर लेता है और विहीन से कहता है मुझे माफ़ कर दो। विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है तो ठीक है, अगर तुम सॉरी फील कर रहे हो तो मुझे नाइट हंट पे ले चलो, मैं वहाँ कुछ भी नहीं करूँगा जब तक कि तुम्हारी परमिशन ना हो। वांग जी इस बात पे हाँ कर देता है और विहीन से कहता है और तुम किसके साथ जाना चाहते हो। विहीन कहता है हम दोनों चलेंगे बस। ये सुन के वांग जी कुछ कहने वाला था, लेकिन विहीन के पाउटिंग फेस को देखकर कुछ भी नहीं कहता। डॉक्टर ने कहा था कि विहीन का ख्याल रखना, तो वांग जी हाँ कर देता है कि नाइट हंट पे वो दोनों ही जाएंगे। तो विहीन वांग जी को हक कर लेता है और किस करते हुए कहता है तुम तो बेस्ट हो। इस बात को 1 वीक हो गया था। विहीन नाइट हंट पे जाता और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करता। एक दिन विहीन से मिलने के लिए बाओ सैन आती है विहीन को इनर एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। जब बाओ सैन विहीन को इनर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही थी तो वो सब फेल हो जाता है और विहीन की पल्स वीक हो गई थी। उसके बाद वांग जी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है तो विहीन को थोड़ा सा बेटर फील होता है। उसके बाद वो बेहोश हो गया था। कुछ दिनों से विहीन को डॉक्टर विजिट कर रहे थे और वो नोटिस कर रहे थे कि विहीन की पल्स और भी ज़्यादा वीक होती जा रही हैं। जब डॉक्टर विहीन को चेकअप कर रहा था तो वांग जी से कहता है जो यंग मास्टर का बेबी है वो मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है और मुझे डर है। ये सुन के वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आपको किस बात का डर है। ये सुन के डॉक्टर अपने हेड को डाउन कर लेता है और वांग जी से कहता है वो मुझे इस बात का डर है मास्टर के बेबी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लेकिन मास्टर वीक हो जाएंगे। जब उनकी डेट आ जाएगी तो शायद कुछ भी हो सकता है। ये सुन के अंकल बेहोश होने वाले थे लेकिन सिचेन ने पकड़ लिया था। ये सुन के वांग जी विहीन के पास बैठ जाता है। वांग जी को डॉक्टर के वर्ड्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वांग जी कहता है विहीन को कैसे एनर्जी दे सकते हैं। ये सुन के डॉक्टर सरप्राइज हो गया था और वांग जी से कहता है जो आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है वो मास्टर के लिए इनफ नहीं है। और उसी समय स्काई में गॉड ये सब देख रहे थे और उन्हें गुस्सा आ रहा था। गॉड गुस्से में अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने क्या किया विहीन के साथ। मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता नहीं था कि जब कोई मैन प्रेग्नेंट होता है तो उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसे स्टेबल करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ये सुन के गॉड की वाइफ डर गई थी और गॉड से कहती है तो क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दूं। ये सुन के गॉड कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें ये भी नहीं पता कि गॉड की एनर्जी और ह्यूमन की एनर्जी दोनों डिफरेंट होती हैं। जब गॉड की वाइफ खुद को एक्सप्लेन करने लगती है तो गॉड गुस्से में कहते हैं यहाँ से जाओ तुम अब। जब डॉक्टर ने वांग जी से कहा था जब आप उन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे तो वो उनके पेन को हील कर सकती है बस। ये सुन के वांग जी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है। जब अगला दिन हो जाता है तो विहीन को और भी ज़्यादा एनर्जी मिल गई थी और विहीन को अच्छा फील होने लगा था तो विहीन वॉक करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वांग जी उसे देखता है तो वांग जी चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है तो विहीन रैबिट के डेन से बाहर आ जाता है और वो स्माइल करने लगा था। वांग जी उसके पास जाता है तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है लान गागा तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस करने लगे। ये सुन के वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है, उसके बाद अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है। जब वांग जी विहीन को जिंगशी ले जा रहा था तो विहीन कहता है तो क्या हम दोनों कर सकते हैं। वांग जी विहीन के फॉरहेड पे किस कर लेता है और कहता है हम नहीं कर सकते। तो विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है तो मुझसे प्यार नहीं करते ना क्योंकि मैं फैटी और अगली हो गया हूँ। वांग जी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है विहीन, तुम बीमार हो ना इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विहीन कहता लान गागा हम दोनों हर दिन किया करते थे और अचानक तुम बंद कर दोगे तो मुझे अच्छा फील कैसे होगा। विहीन वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन वांग जी ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। जब वांग जी उसे रिफ्यूज़ कर देता है तो विहीन वांग जी को किस करने लगा था। तभी वांग जी को याद आता है डॉक्टर ने कहा था कि विहीन का ख्याल रखना और उसे हैप्पी रखना। तो वांग जी विहीन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं करता। जब वांग जी विहीन को हैप्पी कर देता है तो दोनों बेड पे लेटे हुए थे। विहीन को करवट लेने में परेशानी हो रही थी। ये सब देखकर वांग जी कहता है मुझे लगता है विहीन हमें बेबी नहीं रखना चाहिए था। ये सुन के विहीन वांग जी को रिप्लाई नहीं करता तो वांग जी सोचने लगता है कि शायद विहीन सो गया होगा। तो वांग जी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वांग जी एक मीटिंग को बुलाता है जहां अंकल, डॉक्टर और सिचेन थे और साथ में वांग जी और विहीन बैठे हुए थे। वांग जी डॉक्टर से कहता है
डॉक्टर हमें बेबी नहीं चाहिए। ये सुन के डॉक्टर सरप्राइज हो गया था और वांग जी से कहता है ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। ये सुन के विहीन वांग जी को घूर के देख रहा था और वांग जी से कहता है तुमने क्या कहा? वांग जी अपनी इमोशनलेस फेस से कहता है विहीन हम दोनों इस बेबी को नहीं चाहते। ये सुन के विहीन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो विहीन को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता। तभी विहीन कहता है हम दोनों को नहीं चाहिए। वांग जी कहता है हाँ हम दोनों को ये बेबी नहीं चाहिए। तो विहीन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरा बेबी चाहिए। दोनों अपने पॉइंट पे खड़े हुए थे। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे वांग जी और विहीन के बीच में कुछ नहीं कहते। तो विहीन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है लज्जा कि मैं वीक हो गया हूँ? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम्हारे बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। वांग जी विहीन के पास जाता है और उससे कहता है मुझे पता है विहीन, लेकिन तुम्हारी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, उसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? तभी डॉक्टर कहता है यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मास्टर ने जो कुछ भी कहा है वो सब सही है, इसलिए आप अपने बेबी को अबॉर्ट करवा दीजिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुन के विहीन साइलेंस हो गया था और उसके बाद कहता है मुझे मेरा बेबी चाहिए किसी भी कीमत पर। डॉक्टर कहता है तो अच्छी बात है, ये आपका डिसीज़न है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, और वैसे भी आपका केस तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। ये सुन के विहीन स्टंट रह गया था। उसके बाद अपनी बेली को कवर कर लेता है और कहता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेबी को चाहता हूँ। वांग जी कहता है प्लीज़ विहीन डॉक्टर की बात मान लो। विहीन कहता है ये मेरी बॉडी है और मैंने हाँ कहा है। वहाँ थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। वांग जी के फेस पर पेन साफ नज़र आ रहा था और वांग जी कहता है विहीन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने बेबी से ज़्यादा प्यार करता हूँ। विहीन कहता लज्जा। वांग जी विहीन को बीच में रोक देता है और कहता है विहीन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं मर जाऊँगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहते ही वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अंकल ये सब देख रहे थे। अंकल को पता था जब विहीन वांग जी को छोड़ के चला गया था तो वांग जी कैसा हो गया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो शायद वांग जी को हम खो दें। विहीन भी वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन विहीन ने देखा था जब वांग जी को पता चला था कि विहीन प्रेग्नेंट है तो वांग जी कितना ज़्यादा खुश हो गया था, इसलिए विहीन इस बेबी को रखना चाहता है। वांग जी को रोते हुए देखकर विहीन को हेडेक होने लगा था। विहीन अपनी नीज पर बैठ जाता है तो वहाँ सिचैन पहुँच जाता है और विहीन से कहता है मुझे लगता है वांग जी सच कह रहा है, हमें बेबी को अबॉर्ट करवा देना चाहिए विहीन, और मुझे ये भी पता है वांग जी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक और बात विहीन, अगर वांग जी अपने बेबीज़ को खो दे तो शायद जिंदा भी रह जाए, अगर विहीन तुम उसे छोड़ के चले गए तो वो मर जाएगा। ये सुन के विहीन कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं बेबीज़ को बर्थ देना चाहता हूँ जिसका फादर वांग जी हो। जब विहीन ने बेबीज़ को चूज़ कर लिया था तो वांग जी वहाँ से चला गया था। जब सिचैन और विहीन दोनों बातें कर रहे थे उसी वक्त वांग जी वापस आ गया था और डोर के पास खड़ा हुआ था। जब अंकल वहाँ से जाने लगते हैं तो विहीन की बैग को पैट करते हैं और विहीन सिचैन से कहता है आप मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूँ। विहीन को पता था कि उसने वांग जी के हार्ट को ब्रोक किया है। ये सुन के सिचैन कहते हैं तुम्हें वांग जी से बात करनी चाहिए विहीन, और दोनों मिलकर डिसीजन लेना इस मैटर पर। इतना कहते विहीन के हेड को पैट करने लगते हैं तो विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है ब्रदर इन लॉ आप तो मुझे चाइल्ड की तरह ट्रीट करने लगे हो जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ। ये सुन के सिचैन कहते हैं तुम मेरे ब्रदर के लव हो और मेरा लव मेरा ब्रदर है। ये सुन के विहीन कहता है मुझे तो लगा था कि मैं अच्छा पर्सन हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो। ये सुन के सिचैन स्माइल करने लगता है और विहीन से कहता है बहुत ज़्यादा मजाक हो गया विहीन, मेरे साथ चलो तुम, मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। विहीन कहता मैं चला जाऊँगा। उसी वक्त वहाँ वांग जी आ जाता है जिसके फेस पर जेलसी साफ नज़र आ रही थी और कहता है विहीन को मैं लेके जाऊँगा जिंगशी। ये सुन के सिचैन वहाँ से चला जाता है। विहीन अपने हेड को डाउन कर लेता है। वांग जी विहीन के चीक्स पर किस कर लेता है और कहता मुझे माफ़ कर दो। विहीन वांग जी को घूर के देख रहा था और वांग जी से कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे इस तरीके से छोड़ के कभी नहीं जाओगे। वांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। विहीन अपनी आर्म को स्ट्रेच करता है और वांग जी से कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे कैरी कर लो और मुझे जिंगशी ले चलो। वांग जी विहीन को फॉलो करता है और उसे अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है।
जब वांग जी विहीन को जिंगशी ले जा रहा था तो विहीन वांग जी के चीक्स पर किस कर रहा था। जब इवनिंग हो जाती है तो वहाँ बाओ सैन आती है विहीन को विजिट करने के लिए। जब विहीन का चेकअप कर रही थी तो वांग जी से कहती है, मुझे रीज़न पता चल गया कि एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। विहीन की बैली में एक बेबी नहीं 2 बेबीज़ हैं। ये सुन के विहीन खुश हो गया था और कहता है 2 बेबीज़। विहीन तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वांग जी अपसेट हो गया था। जब इवनिंग हो जाती है तो विहीन और वांग जी दोनों डिनर कर रहे थे और विहीन अपने बेबीज़ के नाम रख रहा था। जब विहीन वांग जी से सवाल पूछता है, वांग जी उसका आंसर नहीं करता तो विहीन वांग जी की तरफ देखने लगता है, उसका नाम लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी विहीन की तरफ देखने लगता है और कहता, विहीन शायद हमें नहीं रखना चाहिए। विहीन चिल्लाते हुए वांग जी का नाम लेता है। तभी उसे सिचेन की बात याद आ जाती है तो विहीन खुद को काम डाउन कर लेता है, अपने दोनों हाथों को वांग जी के चीक्स पर रखता है और विहीन कहता है, लज्जा तुम्हें पता है मेरी विश है ये कि मैं तुम्हारे बेबीज़ को बर्थ दूँ। हम दोनों और हमारे बेबीज़ सभी साथ में रहें एज अ फैमिली। ये सुन के वांग जी कहता है, लेकिन विहीन वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, लज्जा मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे दिखने वाला कोई चाइल्ड हो जो मुझे मॉम कहे और मेरे आसपास रहे जब तुम मेरे आसपास ना हो तो। ये सुन के वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और विहीन से कहता है, मुझे पता है विहीन, लेकिन मैं तुम्हें लूज़ नहीं कर सकता ना। ये सुन के विहीन अपसेट हो गया था। विहीन भी वांग जी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। विहीन को भी पता है कि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन विहीन वांग जी से उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। तभी विहीन कहता है, लज्जा तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। विहीन ये सब कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विहीन कहता है, लज्जा मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मैं ये सब नहीं कर पाया तो हमारे बेबीज़ का ख्याल रखोगे। विहीन अपने आंसुओं को होल्ड कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता। ये सब देख के वांग जी भी अपने आंसुओं को होल्ड नहीं कर पाया था और वांग जी रोते हुए कहता है, ऐसी बातें मत करो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा विहीन। इतना कहती विहीन को किस कर लेता है। विहीन कहता है, ठीक है तो क्या हम अपने बेबीज़ के नाम रख सकते हैं अब। वांग जी हाँ कर देता है। विहीन वांग जी को किस करता है और कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता, मुझे थैंक यू मत कहो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। विहीन तुम हो वो जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, ये तो हमारे बेबीज़ हैं वांग जी, तो मैं क्यों सफ़र करने लगा। इतना कहते ही स्माइल करने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी तो वांग जी विहीन को टाइटली हग कर लेता है। विहीन कहता है, इतने टाइटली हग मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। जब वांग जी विहीन की नेक पे किस करता है तो विहीन कहता है, लान गागा तो क्या करें हम। वांग जी कहता है, नहीं तुम रेस्ट करो विहीन। विहीन पाउटिंग करने लगता है और अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और कहता है, लान गागा तुम तो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देते हो। वांग जी विहीन को अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है, उसे बेड पे लेके जाता है, उसे टाइटली हग कर लेता है और विहीन से कहता है, सो जाओ अब तुम। विहीन कहता है, तुम सच में सोना चाहते हो, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इतना कहते ही वांग जी की नेक को किस करने लगता है। वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा था। एक तो विहीन प्रेग्नेंट है और ऊपर से वीक है, तो वांग जी अपने लव पर जंप नहीं कर सकता। विहीन वांग जी को कंटिन्यूसली टीज कर रहा था तो वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाता। 2 घंटे के बाद विहीन कंप्लेन कर रहा था और वांग जी से कहता है, तुम तो कह रहे थे ना कि जेंटल रहोगे। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद विहीन वांग जी के ऊपर था और वांग जी से कहता है, तुमने नामों को डिसाइड कर लिया ना। वांग जी कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ एक बॉय हो और दूसरी गर्ल हो। बॉय का नाम हांग रखेंगे और गर्ल का नाम हींग। ये सुन के विहीन खुश हो गया था और वांग जी के चीक्स पर किस कर लेता है और कहता है, तुम तो बेस्ट हो। आज के लिए बस इतना ही। सुंदर नेक्स्ट पार्ट। बाय।